रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान से देखो सभी लोग, कंसंट्रेट करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। क्वेश्चन आपका कुछ आए तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी से इस बातों को ध्यान से सुनिए। 40 मिनट कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो 40 मिनट 35 मिनट कम से कम कंटिन्यू चलना चाहिए। बीच में फिर ब्रेक कर देंगे यदि कहोगे तो। पहले ध्यान दो, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के रूल्स। हम पढ़ रहे हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स का मतलब होता है द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य में सही शब्द का प्रयोग। अब एडजेक्टिव के बारे में कुछ चीज़ें हमने बताया था, डिटेल किया था, वो आपको समझ में आ गई होंगी कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के दो यूजेज हैं, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज को डिटेल करके समझाया गया था। यानी प्रेडिकेटिव के रूप में जब वो आता है तो बिना नाउन का होता है, प्रेडिकेट के रूप में होता है, और एट्रीब्यूटिव के रूप में जब आता है तो वह उस नाउन के पहले होता है जिसकी वह विशेषता बतलाता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि एडजेक्टिव जब एक शब्द का होता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव जब एक से अधिक शब्दों का होता है तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव उस नाउन के पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा उस नाउन के बाद लगता है जिसकी वह विशेषता बतलाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बेस रूल हमने बताया। इसके अलावा एडजेक्टिव की जब बात होती है तो एडजेक्टिव में डिग्री आती है। डिग्री क्या है? डिग्री 3 होती है। अवस्थाएं, डिग्रीज यानी अवस्थाएं। अवस्थाएं 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सामान्य अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। अब डिग्री बनाने का भी अलग से नियम है कि कुछ डिग्री जो होती हैं वो नियमित बनती हैं। नियमित कैसे? रेगुलर बेस पर बनाई जाती हैं। रेगुलर बेस में यानी ER और EST लगाने से, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज में ER जोड़ दिया, वाइजर या R जोड़ दिया, वाइजर और वाइजेस्ट EST। तो ER और EST बना लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं या कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। कर रहा था डिग्री की, हाँ, रेगुलर डिग्री और इरेगुलर डिग्री। रेगुलर जो बनती है वो ER और EST लगाने से बनती है, और इरेगुलर जो डिग्री बनती है वो इरेगुलर का मतलब ही हो गया कि वो अनियमित, उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड में गुडर नहीं, गुडेस्ट नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट। रॉन्ग, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट, लाइक दिस। इस तरह से आपकी डिग्री बनती है। इसके अलावा और भी डिग्री चेंज करने के लिए एक रूल है कि जब 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं तो उसमें भी मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री बनाई जाती है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट। अब ये क्या हो गया? ये आपकी डिग्री जो बन रही है वो मोर और मोस्ट लगाने से बन रही है। और क्यों मोर और मोस्ट लग रहे हैं? क्योंकि जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ, या वो जो वर्ड हैं वो सिलेबल 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले हैं। 3 या 3 से अधिक सिलेबल का मतलब क्या होता है? सिलेबल माने होती है मात्रा। जैसे आई आया, इन, टे, ली, जे, तब ना, यानी ये मात्राएं हैं। ई हो गई एक मात्रा, टे हो गई एक मात्रा, 2, ली हो गई एक मात्रा, और जे हो गई ना 4 मात्रा। यानी 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले जो वर्ड्स होंगे उनकी डिग्री मोर और मोस्ट लगाने से बनती है। आपको ध्यान रखना है। अब हाँ, वावेल से। मात्रा सिलेबल में मात्रा वावेल से बनती ही है। अब वो मात्रा का उच्चारण उसमें ऐड होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐड नहीं होती। जैसे राइट कहना हो, ये हालांकि ये वर्ब है लेकिन अब इसमें सिलेबल ढूंढना होगा, तो
WRITE, यदि आप वावेल ढूंढेंगे तो आई और ई दो वावेल मिल गए, आपको दो मात्रा मिल जाएगी, लेकिन मात्रा केवल एक ही है, ई की। आ रही है ना बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम वावेल देख करके मात्रा नहीं देखेंगे, उच्चारण देख के मात्रा देखेंगे, जो उच्चारण में आए वो मात्रा में माने जाएंगे। ठीक, तो अब ये सब रूल्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे डिग्री में भी जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, होते वो जो है पॉजिटिव डिग्री में है। कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री हैं जो जिनके साथ दैन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है। कुछ ऐसे कंपैरेटिव के डिग्री बन जाते हैं जिसमें दैन नहीं टू लगता है। तो ये सब रूल्स बनते हैं, यही सब हमको यहाँ देखना है कि किन के साथ टू लगाना है, किन के साथ दैन नहीं लगाना है या दैन लगाना है। डिग्री बनाते समय हमको किन बात का ध्यान देना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग करते समय किसका ध्यान देना चाहिए, ये कॉमन रूल्स कुछ हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारे शब्दों को करेक्ट करना है कि कहीं कोई शब्द गलत ढंग से प्रयोग किया गया है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए। रूल नंबर फर्स्ट, प्रायः एडजेक्टिव उसी शब्द के पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब के पश्चात रखा जाता है। इसको हमने डिटेल कर दिया है। जैसे द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग हैंडसम एंड यंग, है ना। बी नंबर देखिए, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। टाइटल यानी शीर्षक। जब भी कोई एडजेक्टिव का प्रयोग टाइटल की तरह किया जाए तो उसको कहाँ रखना चाहिए? नाउन के बाद। जैसे देखो दिया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड मेनी कंट्रीज। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रेट क्या है? अलेक्जेंडर की विशेषता है, लेकिन उसको क्या कहा? द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फ्रेजेज में एडजेक्टिव को उसके नाउन के पश्चात रखना चाहिए। फ्रेजेज, जब कोई वाक्यांश हो तो उसमें जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो वहाँ भी नाउन को कहाँ लगाना चाहिए, एडजेक्टिव कहाँ लगाना चाहिए? नाउन के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हेयर अपैरेंट, टाइम इमेमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, वर्ड्स सबलाइम, गॉड द ऑलमाइटी। ठीक है। रूल नंबर सेकेंड पर आइए। ये तो यूजेस पर आधारित रूल हो गया था, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड है सुपीरियर, जूनियर, इंफेरियर, प्रायर, सीनियर आदि शब्द जिनके अंत में IOR लगा होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं, परंतु इनके पश्चात देन के स्थान पर टू लगता है। आया ना रूल? यानी डिग्री में ये क्या है? कंपैरेटिव ही है, लेकिन इनके साथ देन नहीं लगाना है। वो कौन कौन से वर्ड हो गए? सुपीरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, सीनियर। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद आपको देन नहीं टू लगाना है। जैसे श्याम इज इंफीरियर टू मोहन। इंफीरियर का मतलब तुच्छ, इंफीरियर माने तुच्छ, और सीनियर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और जूनियर यानी कनिष्ठ, वरिष्ठ कह लो। सीनियर यानी वरिष्ठ और जूनियर यानी कनिष्ठ। ये हो गया, इसके साथ टू लगता है, ये आपको ध्यान देना है। रूल नंबर थर्ड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर आदि एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। सब कंपैरेटिव की तरह दिख रहे हैं ना, लेकिन इनका प्रयोग कैसा होगा? पॉजिटिव डिग्री की तरह होगा। जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर। इंटीरियर माने आंतरिक, एक्सटीरियर यानी बाहरी, मेजर यानी बड़ा, माइनर, माइनर करके माइनर ये है, हाँ माइनर यही है, माइनर यानी छोटा। फार्मर, फार्मर क्या है? फार्मर माने पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला, अपर यानी ऊपर वाला, इनर यानी अंदर वाला, आउटर यानी, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद भांति होता है। इसको कंपैरेटिव की तरह प्रयोग नहीं करना
चाहिए। जैसे ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी, उसने थोड़ी इंजरी, इंजरी माने नुकसान या चोट, इंजरी माने चोट, उसने थोड़ी चोट प्राप्त की या पाया। He has finished the major portion of his work. He lives in the upper story. ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कोई समस्या हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। क्वेश्चन रूल नंबर 4, कुछ एडजेक्टिव में सर्वोच्च स्थिति, हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। यानी कुछ वर्ड ही होते हैं जो किसमें हैं, सर्वोच्च अवस्था में होते हैं, इसलिए उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाई जाती। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट माने पूर्ण, अब उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या बनेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव का सेंस देने वाला वर्ड है। ठीक है, हाँ राउंड, राउंड माने गोला घेरा, जब वो पूरा हो गया तो अब वो उसकी डिग्री कैसे बनेगी, जो पूर्ण अवस्था में है उसकी डिग्री कैसे बन सकती है, तो पर राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया। यूनिक, हाँ यूनिक माने अद्वितीय, जिसकी कोई तुलना न हो, दैट कैन नॉट बी मैच्ड विथ एनीथिंग, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी कोई तुलना ही ना हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिक। चीफ, चीफ माने मुख्य या मुखिया। कंप्लीट, पूर्ण, इटर्नल नहीं, इटर्नल यानी अलौकिक। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने अत्यधिक। आइडियल, आदर्श। इंटायर, इंटायर माने संपूर्ण। इम्पटी, खाली। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, ब्रह्मांडीय। और स्क्वायर, वर्गाकार। तो अब ये सब क्या हैं, ये वर्ड्स आप अब देखने में लग रहे हैं कि ये क्या है, अपने आप में पूर्ण हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं बनेगी, इनका डिग्री बनाने का प्रयास मत करिएगा। यदि बनाओ, कभी लिख के आ गया मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, तो गलत हुआ ना, क्योंकि परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई डिग्री नहीं बनेगी। दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, तो मोस्ट कंप्लीट गलत हो गया, क्योंकि कंप्लीट ऑलरेडी अपने आप में डिग्री सुपरलेटिव का सेंस देता है। या ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन, तो परफेक्ट भी अपने आप में सुपरलेटिव का सेंस देता है, इसलिए मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दो के लिए सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, भाई कंफ्यूज करेगा एग्जाम आपको, क्वेश्चन दे करके पेपर सेटर के द्वारा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास इसी तरह किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कंपैरेटिव डिग्री किसकी, दो लोगों के बीच की बात करेगा, और सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक की बात करेगा। जैसे यहां दिखा है सी इज द वाइजेस्ट ऑफ टू, गलत हो गया क्योंकि दो ही लोगों की बात हो रही है, तब क्या होगा, वाइजर ऑफ टू ना। ही क्योंकि वो अगला जिसे तुलना की जानी वो नहीं लिखा है, केवल दो लोगों के बीच की बात हो रही है, ये नहीं लिखा है कि वो उससे अधिक सुंदर है ना। तो जब अगला तुलना किया जाने वाला वर्ड रहेगा तब ना देन का, देन मतलब क्या, हाँ देन तुलना बताने वाला कंजक्शन है, कौन सा क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। एज, एज, सो, एज, देन, देन के बाद इसीलिए हमेशा क्या आता है, ये भी अब यहीं से जान लो, अब पहले भी जानते हो लेकिन अभी फिर जान लो, क्या देन के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देन के बाद वाला जो अगला वाक्य वो वर्ड बन रहा है वो एक वाक्य बनाता है। जैसे ही इज बेटर देन आई, लिखते हैं ना,
तो ही इज बेटर देन आई में क्या है आपको दिख रहा है? देखिए इसमें ये देन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगने वाला क्या है? ये देन जब भी लगता है तो यहाँ ये कंजक्शन के रूप में होता है और आगे केवल आई लिख करके हमने पूरा कर दिया वाक्य को। लेकिन आप समझिए कि ये आई के बाद भी है। आप समझते हैं कि आई के बाद वाक्य खत्म हो गया। ये आई के बाद क्या है? तो आई के बाद एक क्रिया होनी चाहिए और वो क्रिया कौन सी होगी? ये इधर से रिलेट करेगी, यानी ही इज बेटर देन आई एम। अब ये चूंकि कंजक्शन के बाद एक नया क्लास बना रहा है तो ये एम लिख दिया जाएगा, यहाँ एम पूर्ण माना जाएगा। कब? क्यों? क्योंकि आई एम के बाद भी ये डिग्री है ना। यानी इसी को यदि नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? आई एम नॉट सो गुड एज ही। अब देखो यहां भी आकर के ही अटक गया। अब ये मतलब क्या हुआ? जैसे ये है, एक क्लास इधर है, अगला क्लास इधर है, सेम कंडीशन इसकी भी है। एक क्लास इधर है और अगला क्लास इधर है, यानी यहां भी छुपा है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि ये हमारा पूरा सेंटेंस है और ये पूरा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लासेज होंगी, एक होगा प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लास। इसका मतलब ये दो क्लास नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और इधर हमारा क्या है? सब्जेक्ट के बाद बात खत्म कर दी जाती है। इसको इसलिए हटाया जाता है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। यदि अंडरस्टूड नहीं होता है तो कुछ जगहों पर वाक्य लिखना पड़ता है। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाया था ना कम डिग्री वाले ट्रांसफॉर्मेशन के रूल में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाक्यों में ये लिखा भी गया है पूरा पूरा वाक्य। और कुछ यहाँ पर क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट जो इधर है वही इधर है, इसीलिए उसको सब्जेक्ट से। लेकिन ये ध्यान देना है कि एज के बाद और देन के बाद आने वाला जो भी सब्जेक्टिव के वो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का ही होगा। ठीक है, तो यही है। फिर तो यहाँ पर वाइजेस्ट आप टू लिख करके टू के लिए वाइजेस्ट लगाया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि दो की बात जब भी होगी वो क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री की होगी। अगला क्या है? ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसको इंप्रूव किया कि ही इज वाइजर देन ऑल लिखा है, तो यहां ऑल की बात होने लगी, यानी दो से अधिक की बात हो गई, तो इसलिए वाइजर गलत हो गया। तब क्या हो गया? ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। द गर्ल इज क्लेवरर ऑफ द थ्री, तो क्लेवरर ऑफ थ्री, तीन लोगों की बात हो रही है, तब फिर सुपरलेटिव डिग्री, तो इसीलिए लिखा है आगे द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। बात समझ में आ रही ना? नेक्स्ट रूल नंबर 6, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। एक ही व्यक्ति के, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात होने लगे तो वहां पर उसने कहा कि तब आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये कहना हो कि रमेश बुद्धिमान से अधिक बहादुर है, क्या भाई? वो अब तुलना किसकी हो रही है भाई? दो वाक्य देखिए,